सभी को जय मसीह की। आप लोग सब ठीक हो गए, मैं विश्वास करता हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो कि नया दिन दिखाया, नया जीवन दिया हमें। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो, खुदा बाप का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, आज का मेरा टॉपिक है कि परमेश्वर का वचन क्या है। वचन से जानेंगे, वचन से सीखेंगे कि प्रभु का वचन क्या कहता है। देखेंगे प्रभु का वचन यिर्मयाह 23 और 29 पद में क्या कहता है। वचन 23 और 29 पद में वचन क्या कहता है। 23 अध्याय और 29 पद में कहता है वचन, यहोवा की यह भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है, फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले। प्रभु का वचन आग और हथौड़ा है। और आग किस काम में आती है? आग उसी काम में आती है जो जलाने के काम में आती है। और हथौड़ा किस काम में आता है? कुछ कड़क चीजें फोड़ने के लिए हथौड़ा काम आता है। और वचन कहता है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं और क्या हथौड़ा नहीं। हथौड़ा कड़क पत्थर को फोड़ता है और आग कितना भी क्यों ना हो उससे भी जलाता है। मेरे प्रियो, अपने जीवन के अंदर यदि कोई कठोर है उसे भी प्रभु पिघला देता है। और आग क्या किस काम के आते हैं? कुछ कचरा वचरा जलाने के लिए। जब प्रभु का वचन अपने अंदर आता है ना, तो अपने अंदर का कचरा क्या है? पाप, बुराई, झगड़ा, जो संसार की बातें हैं ना, वो जलकर राख होती है अपने अंदर से। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं और क्या मेरा वचन ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले। प्रभु का वचन हथौड़ा है, प्रभु का वचन आग है। और दूसरी बात जानेंगे, भजन संहिता 12 और 6 आयत में देखेंगे, सुनेंगे ध्यान से। परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताया गया और 7 बार निर्मल गया है। प्रभु का वचन पवित्र है। और जब ये पवित्र वचन अपने अंदर आता है तो क्या करता है? पवित्र करता है मनुष्य को, अपने हृदय को पवित्र करता है। मेरे प्रियो, यदि अंधकार की आत्मा अपने अंदर बसी है तो वह अंधकार है। और यदि आत्मा पवित्र आत्मा अपने अंदर है तो पवित्र ही रहेगा। अपना हृदय पवित्र ही रहेगा। प्रभु का वचन कहता है पवित्र है। यदि पवित्र वचन अपने अंदर है तो हम सब पवित्र हैं। अपने अंदर कई चीजों की कमी घटी नहीं, कोई पाप अपने अंदर नहीं। जैसे अंधेरा है तो उजाला नहीं है, और उजाला है तो अंधेरा नहीं है। और वैसे ही यीशु पवित्र है, और यदि यीशु अपने अंदर है तो अंधेरा नहीं। और अंधेरा किसको दर्शाता है? पाप, बुराई, चुगली, चोरी, झूठ, क्रोध, ईर्ष्या, ये सारा अंधकार है। और उजाला किसको दर्शाता है? प्रेम, धीरज, भलाई, नम्रता, संयम, विश्वास। ये क्या है? उजाला है। और यीशु कहता है, मैं जगत की ज्योति हूं। प्रभु उस जगत की ज्योति है। मेरे प्रियो, यीशु का वचन पवित्र है। और यदि आपके अंदर यीशु का पवित्र वचन आपके अंदर है तो आप पवित्र हो। तीसरी बात देखेंगे, इब्रानियों की बुक और 4 आयत और 12 पद में वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ और गुदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। प्रभु का वचन 2 धारी तलवार से भी चोखा है। मेरे प्रियो, वो अपने शरीर के अंदर गांठ गुदे को अलग करके और आर पार छेदता है। प्रभु का वचन ना अपने को छेदता है। जैसे डॉक्टर एक ऑपरेशन करके उसको क्लियर करता है, वैसे ही प्रभु का वचन अपनों को आर पार छेदता है और अपने जीवन के सारे अंधकार की जो आत्माएं बसी है,
गलत वो दूर करता है, अलग करता है और अपने मन के भावना के विचार को जांचता है। प्रभु का वचन, मेरे प्रियो, प्रभु का वचन दो धारी तलवार से भी चौका है और प्रबल, ताकतवर और जीवित, वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी चौका है। प्रभु का वचन दो धारी तलवार से भी चौका है। वो हमें आर पार छेदता है और अपने मन की भावनाओं को जांचता है। मेरे प्रियो, चौथी बात देखेंगे कि प्रभु का वचन क्या है। चौथी बात, याकूब की पत्री और पहला आयत और 22 पद, पहली आयत और 22 पद। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देता है, क्योंकि जो कोई वचन को सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, अपना मुंह आईने में देखता है। मेरे प्रिय, प्रभु का वचन एक आईना है, एक आईना है। जैसे अपन कुछ दाग लग जाए अपने शरीर को तो हम देखते हैं कि आईने में देखते हैं कि मेरे मुंह को कुछ तो नहीं हुआ। वैसे ही मेरे प्रियो, प्रभु का वचन जब हम खोलते हैं तो हमारी कमी घटी को प्रभु का वचन बताता है कि तुझ में ये कमी है, तुझ में ये कमी है। जैसे आईना बताता है कि तुझे यहाँ पे दाग लगा है, वैसे ही प्रभु का वचन कहता है कि तुझ में ये कमी है, इसको सुधार। तो हम सुधारते। प्रभु का वचन एक आईना है। प्रभु का वचन एक आईना है, क्योंकि आईना अपने कमी को बताता है कि तुझे यहाँ ज्यादा लगा है, यहाँ पे तुझे कम लगा है, यहाँ पे तू सुधार कर। तो हम सुधार करते चेहरे को। और मेरे प्रिय, वैसे ही अपने हृदय के अंदर, अपने जीवन के अंदर यदि कुछ कमी घटी है तो प्रभु का वचन हमें बताता है कि तुझ में ये कमी है, तुझ में ये घटी है, तो हम उसे सुधार करते। प्रभु का वचन हमें बताता है, तब हम उसे सुधार करते कि नहीं, मुझ में ये कमी है, मुझ में ये घटी है। और आईना भी यही बताता है कि तुझ में यह दाग है तो ये सुधार कर ले, तो हम सुधारते। इसलिए अपने अंदर की कमी घटी को प्रभु का वचन बताता है। और पांचवी बात, यूहन्ना सुसमाचार और पहली आयत और पहला वचन कहता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यह आदि में परमेश्वर के साथ था और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। अब प्रभु का वचन कहता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। अब वचन ही परमेश्वर था। आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था और जो कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ है वो सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, उसके बिना कुछ भी नहीं बना। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन आग है, प्रभु का वचन हथौड़ा है, प्रभु का वचन पवित्र है, प्रभु का वचन दो धारी तलवार से भी चौका है, प्रभु का वचन दर्पण है, प्रभु का वचन खुद परमेश्वर है, खुद परमेश्वर है। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगा, आग कचरे को जलाने के लिए काम आती है। जो अपने अंदर कचरा है उसे प्रभु का वचन जब अपने अंदर आता है तो उसे जलाता है। और हथौड़ा पत्थर फोड़ने के लिए काम आता है। जब अपना मन कठोर हो जाता है और जब प्रभु का वचन अपने अंदर जाता है तो उस कठोर मन को प्रभु का वचन फोड़ता है। और वचन पवित्र है। जब अपने अंदर कोई गंदगी है, जब अपने अंदर कोई पाप बसा हुआ है, जब कोई अपने अंदर बुराई बसा है, तो जब वो पवित्र प्रभु का पवित्र वचन अपने अंदर आता है मेरे प्रियो, तो हम पवित्र हो जाते हैं। प्रभु का वचन हमें पवित्र करता है, यीशु का वचन हमें पवित्र करता है। और प्रभु का वचन दो धारी तलवार है। हमारे अंदर जब कुछ बीमारी तकलीफ होता है और कोई हम बहुत कुछ परेशानी में रहते हैं, तब प्रभु का वचन, जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करते ना, वैसे प्रभु का वचन हमें ऑपरेशन करता है और हमें बीमारी से आजाद करता है, आर पार छेदता है मेरे प्रियो। और प्रभु का वचन दर्पण है।
प्रभु का वचन जब अपने अंदर आता है, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं ना मेरे प्रियो, तो अपने अंदर की बातें पता चलती कि मुझ में क्या कमी है, मुझ में क्या घटी है। जैसे आईना हमें बताता है कि तुझ में ये कमी है, इसे सुधार कर। तो वैसे प्रभु का वचन जब अपने अंदर आता है ना, तब हमें कमी घटी को बताता है मेरे प्रियो। और प्रभु का वचन खुद परमेश्वर है। और जब हम वचन पढ़ते हैं तब परमेश्वर को देखते हैं, परमेश्वर को जानते हैं, प्रभु को हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो। प्रभु का वचन, फिर से एक बार कहता हूं, प्रभु का वचन आगे हथौड़ा है, दर्पण है, तलवार है, पवित्र है और खुद परमेश्वर, दो धारी तलवार से चौका भी है। और प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष करे।